आज की हमारी इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सेकंड क्लास में हमारे वही है कि शब्द का अर्थ समझाना। तो मेरे एक जो टॉपिक 5 रहता है वो क्या है, कीमत। कीमत क्या है कि बाजार में किसी वस्तु की मांग व पूर्ति की शक्तियों की परस्परिक क्रिया द्वारा होती है। कुछ समझ नहीं आया ना, लेकिन मैं समझाती हूँ। यानी कि कोई वस्तु है तो उसकी क्या है, उसकी कितनी मांग है, मार्केट में कितनी मांग है और उसकी अभी कितनी शॉर्टेज चल रही है। मान लो मार्केट में वो सामान है नहीं लेकिन उसकी मांग ज़्यादा हो रही है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और अगर मार्केट में क्या है, वस्तु बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो हम बार्गिंग कर सकते हैं, कहते हैं कि भाई 10 की कोई चीज़ है 5 रुपये में दे दें, तो क्या हो गया, इसकी कीमत घट गई। तो ये क्या होती है, कीमत बढ़ना और घटना। यानी कि कीमत क्या होती है, इस तरीके से कीमत मार्केट में किसी वस्तु की लगती है, इसको बोलते हैं कीमत। अब हमारा टॉपिक है 6 बाजार। बाजार क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे क्रेता विक्रेता यानी कि खरीदने वाले और बेचने वाले जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, संपर्क में आते हैं और आपस में सामान खरीदते हैं। जैसे बाजार, ऑब्वियसली आपको समझ आ जाएगा बाजार से कि उसको क्या बोलते हैं, बाजार। हमारा 7वां टॉपिक क्या है, 7 टॉपिक वस्तु। वस्तु वस्तु क्या है हमारी, वस्तु शास्त्र। वस्तु से आशय ऐसी वस्तु जिसका उत्पादन विक्रय हेतु हो, ना कि स्वयं के भोग को पूरा करने के लिए हेतु। यानी कि ये बोल रहा है कि कोई वस्तु, जब ही उसको हम वस्तु कह सकते हैं जब उसको हम बेचने के लिए फसल उगाते हैं या फिर हम कोई चीज़ लेके आते हैं तो वो उसको हम आगे बेच दें। तो वो कैसे होएगा कि मान लो हम खेत में कोई फसल उगा रहे हैं, कोई सब्जी उगा रहे हैं, उसको तभी हम वस्तु बोल सकते हैं जब उसको हम बेचने के लिए उगा रहे हो, यानी कि मार्केट में लेके जाके उसकी कीमत लगाने के लिए, ना कि उसको अगर हम सब्जी को घर पे खाने के लिए बो रहे हैं तो वो वस्तु नहीं होगी, वो सब्जियां ही कहलाएंगी, उसको हम वस्तु नहीं कह सकते। वस्तु आई होप समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम बात करते हैं टॉपिक 8 की, क्या है, मांग। यानी कि मांग क्या है, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसमें खरीदार एक विशेष समय में एक विशेष कीमत पर क्रय करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि कोई वस्तु है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, मान लो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो जो उपभोक्ता होगा अब वो तो खरीदना है उसको, उस टाइम पे उसको चाहिए, उसकी ज़रूरत है वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, उसको विशेष समय में यानी उस विशेष समय में ज़्यादा से ज़्यादा यानी विशेष कीमत पे खरीदने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो वो क्या है, उसकी मांग, किसकी, वस्तु की मांग। आई होप आपको चारों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मेरी क्लास 2 यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये टॉपिक समझ आए हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, जिससे मुझको भी पता चले कि आपको कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। और वीडियो में आगे बने रहने के लिए आपको क्या करना है, छोटा सा शेयर बटन पे आगे शेयर करें वीडियो को, कमेंट्स करें और साथ में आगे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। इकोनॉमिक्स की क्लास आगे भी 4-5 चलने वाली है तो बने रहे, सारे समझ लीजिए, आगे क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी सारे। थैंक यू सो मच। कि शब्द का अर्थ समझाना। तो मेरे एक जो टॉपिक 5 रहता है वो क्या है, कीमत। कीमत क्या है कि बाजार में किसी वस्तु की मांग व पूर्ति की शक्तियों की परस्परिक क्रिया द्वारा होती है। कुछ समझ नहीं आया ना, लेकिन मैं समझाती हूँ। यानी कि कोई वस्तु है तो उसकी क्या है, उसकी कितनी मांग है, मार्केट में कितनी मांग है और उसकी अभी कितनी शॉर्टेज चल रही है। मान लो मार्केट में वो सामान है नहीं लेकिन उसकी मांग ज़्यादा हो रही है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और अगर मार्केट में क्या है, वस्तु बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो हम बार्गिंग कर सकते हैं, कहते हैं कि भाई 10 की कोई चीज़ है 5 रुपये में दे दें, तो क्या हो गया, इसकी कीमत घट गई। तो ये क्या होती है, कीमत बढ़ना और घटना। यानी कि कीमत क्या होती है, इस तरीके से कीमत मार्केट में
किसी वस्तु की लगती है, इसको बोलते हैं कीमत। अब हमारा टॉपिक है 6 बाजार। बाजार क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे क्रेता विक्रेता यानी कि खरीदने वाले और बेचने वाले जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? संपर्क में आते हैं और आपस में सामान खरीदते हैं। जैसे बाजार, ऑब्वियसली आपको समझ आ जाएगा बाजार से कि उसको क्या बोलते हैं? बाजार। हमारा 7वां टॉपिक क्या है? 7 टॉपिक वस्तु। वस्तु वस्तु क्या है हमारी? वस्तु शास्त्र। वस्तु से आशय ऐसी वस्तु जिसका उत्पादन विक्रय हेतु हो, ना कि स्वयं के भोग को पूरा करने के लिए हेतु। यानी कि ये बोल रहा है कि कोई वस्तु, जब ही उसको हम वस्तु कह सकते हैं जब उसको हम बेचने के लिए फसल उगाते हैं या फिर हम कोई चीज़ लेके आते हैं तो वो उसको हम आगे बेच दें। तो वो कैसे होएगा कि मान लो हम खेत में कोई फसल उगा रहे हैं, कोई सब्जी उगा रहे हैं, उसको तभी हम वस्तु बोल सकते हैं जब उसको हम बेचने के लिए उगा रहे हो, यानी कि मार्केट में लेके जाके उसकी कीमत लगाने के लिए, ना कि उसको अगर हम सब्जी को घर पे खाने के लिए बो रहे हैं तो वो वस्तु नहीं होगी, वो सब्जियां ही कहलाएंगी, उसको हम वस्तु नहीं कह सकते। वस्तु आई होप समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम बात करते हैं टॉपिक 8 की। क्या है? मांग। यानी कि मांग क्या है? मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसमें खरीदार एक विशेष समय में एक विशेष कीमत पर क्रय करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि कोई वस्तु है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, मान लो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो जो उपभोक्ता होगा अब वो तो खरीदना है उसको, उस टाइम पे उसको चाहिए, उसकी ज़रूरत है वहाँ पे, तो वो क्या करेगा? उसको विशेष समय में, यानी उस विशेष समय में ज़्यादा से ज़्यादा यानी विशेष कीमत पे खरीदने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो वो क्या है? उसकी मांग। किसकी? वस्तु की मांग। आई होप आपको चारों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मेरी क्लास 2 यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये टॉपिक समझ आए हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, जिससे मुझको भी पता चले कि आपको कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। और वीडियो में आगे बने रहने के लिए आपको क्या करना है? छोटा सा शेयर बटन पे आगे शेयर करें वीडियो को, कमेंट्स करें और साथ में आगे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। इकोनॉमिक्स की क्लास आगे भी 4-5 चलने वाली है, तो बने रहे, सारे समझ लीजिए। आगे क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी सारे। थैंक यू सो मच।